अभिषेक ने खुद से कहा। ओ गॉड, लाश लाश कहां से आई यहाँ? अभिषेक के सामने नीचे जमीन पर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही और ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मायरा की थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, अंदर जो बैठी है वो अगर मायरा है तो फिर ये लड़की कौन है? और अगर ये मायरा है तो कमरे में कौन है? दो मायरा कैसे हो सकती है? और मायरा की जान किसने ली? अभिषेक की सांसें गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। कमरे में बैठी मायरा उसे दिखाई दे रही थी, जो बड़े प्यार से अपने खुले बालों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर अभिषेक को अपने हाथ पैर ठंडे होते हुए मालूम पड़े। वो घबराया हुआ धीरे से कमरे में आया और वहां बैठी मायरा से पूछा, कौन हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी मायरा को? ओ माय गॉड, मतलब गांव वाले जिस खूनी वधू के बारे में बात कर रहे थे वो सच है? क्या तुम खूनी वधू हो? अभिषेक के सवाल के बदले में मायरा की एक ठहाकेदार हंसी वहां गूंजी। अभिषेक के कदम वहीं जम गए और तभी मायरा के शरीर की रंगत बदलने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया। अभिषेक के सामने अब उसकी मायरा नहीं थी बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी खूबसूरती देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसका लहंगा रुई के नरम फाँव जैसे उसके गोरे बदन को छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। उसके शरीर की आकर्षक बनावट और उसके लाल पतले होंठ और काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें अभिषेक को अपनी ओर खींच रहे थे। उस लड़की के बदन की कसावट और उसके काले घुंघराले बाल ऐसे थे कि कोई भी मर्द खुद को उस पे न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। अभिषेक भी उसकी खूबसूरती में मदहोश होकर पल भर को सब कुछ भूल चुका था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अभिषेक, अभी तो हमारी सुहागरात बाकी है।